नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 14 जुलाई 2025, दिन सोमवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 14 जुलाई की। आज के इतिहास में 14 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1789 की। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई, जब पेरिस की जनता ने बास्तील किले पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। यह किला राजनीतिक कैदियों की जेल के रूप में जाना जाता था और उस पर हमला राजशाही के प्रतीक के अंत की शुरुआत मानी गई। यह क्रांति समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी के मूल सिद्धांतों पर आधारित थी और इसने सदियों पुरानी बुजुआरा वर्ग और राजा लुई 16वें निरंकुश सत्ता को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई और दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनसत्ता की याद दिलाता है। अब बात करते हैं साल 1902 की। 14 जुलाई 1902 को चंद्रभानु गुप्ता का जन्म हुआ था, जो एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ स्पष्ट भूमिका निभाई। उनकी पहचान एक ईमानदार, सरल और दूरदर्शी नेता के रूप में रही, जिन्होंने प्रदेश के सामाजिक और औद्योगिक विकास में अहम योगदान दिया। वहीं 14 जुलाई 1990 को जन्मे देशबंधु गुप्त एक प्रमुख राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा और लेखनी के जरिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पत्रकारिता को जन आंदोलन का माध्यम बनाया। देश की आजादी के लिए उनका योगदान और साहसिक नेतृत्व आज भी याद किया जाता है। तो वहीं अब बात कर लेते हैं साल 1903 की। 14 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुद्धनगर में जन्मे कामराज एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की, जिनमें मिड डे मील योजना सबसे प्रसिद्ध है। उन्हें उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता के लिए राजनीति का राजा और जननेता कहा जाता है। कांग्रेस संगठन में संकट के समय उन्हें किंग मेकर की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि उनके फैसलों ने कई बार देश की राजनीति की दिशा तय की और उनका जीवन जनसेवा और राष्ट्रहित के लिए समर्पित एक प्रेरणा स्रोत है। अब बात करते हैं साल 1945 की। 14 जुलाई 1945 को जन्मे शिव नादर भारत के अग्रणी तकनीकी उद्यमी, परोपकारी व्यक्तित्व और HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। उन्होंने 1946 में HCL की शुरुआत करके एक छोटे से कमरे से की थी, जो आज एक वैश्विक IT कंपनी बन चुकी है। उन्हें भारतीय IT क्रांति का आदिकालीन सूत्रधार माना जाता है, जिन्होंने तकनीक को भारत के विकास से जोड़ा। इसके साथ ही शिव नादर शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से कई स्कूल, विश्वविद्यालय और संस्थान स्थापित किए। उनका जीवन संघर्ष, दूरदर्शिता और सेवा भावना का प्रतीक है। वे आज भी नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अब बात करते हैं साल 1979 की। 14 जुलाई 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवादा टेस्ट साइट पर अपना एक परमाणु निरीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण श्रृंखला अमेरिका के कोल्ड वॉर काल के दौरान चल रही परमाणु हथियार क्षमता के विकास का हिस्सा था। इस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैन्य और तकनीकी
श्रेष्ठता की होड़ चरम पर थी। ऐसे परीक्षणों के जरिए अमेरिका अपनी रणनीतिक शक्ति और डिटरेंस नीति को मजबूत करना चाहता था। हालांकि इन परीक्षणों को लेकर पर्यावरण और वैश्विक सुरक्षा को लेकर भारी चिंता भी जताई गई थी। यह घटना आज भी परमाणु शक्ति की जिम्मेदार और सीमित उपयोग की आवश्यकता की याद दिलाता है। अब बात करते हैं साल 2015 की। 14 जुलाई 2015 को नासा के न्यू हॉरिजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो ग्रह के सबसे नजदीक से गुजरते हुए उसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। यह मानव इतिहास में पहली बार था जब किसी यान ने प्लूटो की सतह को इतने पास से देखा और उसकी स्पष्ट तस्वीर ली। इन चित्रों में प्लूटो की सतह पर बर्फीले पहाड़, घाटियां और जटिल भू रचनाएं दिखाई दी, जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इससे पहले प्लूटो के बारे में जो जानकारी थी वह बहुत सीमित और धुंधली थी। यह मिशन हमारे सौर मंडल के अंतिम छोर के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि था। अंत में बात कर लेते हैं साल 2017 की। 14 जुलाई 2017 को विश्व प्रसिद्ध ईरानी गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का मात्र 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे फील्ड्स मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला और पहली ईरानी नागरिक थीं। यह पुरस्कार उन्हें 2014 में गणित के क्षेत्र में उनके अत्यंत जटिल और प्रभावशाली कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। उनका शोध मुख्य रूप से हाइपरबोलिक ज्यामिति, रिमैन सतहों और मॉड्यूली स्पेसेस पर केंद्रित था। बचपन में ही उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में 2 बार स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। हार्वर्ड से पीएचडी प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। मरियम न केवल गणित में अपनी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वे महिलाओं के लिए विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत भी बनी। उनका योगदान आज भी विज्ञान की दुनिया में एक अमिट छाप के रूप में जीवित है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।